गवर्नर राज का फिर जवाब ये है कि खुदा की कसम पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया, हम पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में कब्जा कर लेंगे। वज़ीर आला हाउस भी हमारा होगा, गवर्नर हाउस भी हमारा होगा। फिर आओ। लेकिन ये धमकियां उनको दें जो कुर्सियों के भूखे हैं, जो ये आपके लूले लंगड़े घोड़े मुसल्लत किए आपने इस कौम के ऊपर। ये धमकियां उनको दो जिन्होंने माल खाया हुआ है, जिनके घरों में हराम पड़ा है। शुक्र है हमारे घरों में भी हलाल है और हमारे खून में भी हलाल है। हम नहीं डरने वाले इनसे, हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं इस कौम की बात करता हूं, इमरान खान की। ये बेटा छोड़ दो इसको भाईजान, प्लीज ये छोड़ दो। अच्छा ये मैं देख रही हूँ बहुत अरसे ये बाप बेटी कर रहे हैं लाहौर से। कभी कहते हैं ये गंद केपी से आता है, कभी कहते हैं पठान दहशतगर्द है, कभी कहते हैं पीटीआई दहशतगर्द है। मतलब क्या इन बातों से? आपने बंगाल इस तरह खोया था बड़ी बड़ी बातों से कि बंगाली ये बंगाली वो। क्या बंगाली पाकिस्तानी नहीं थे? क्या उनकी जानें फारिग थी? ये याद रखें। मैंने पश्तो में कितनी दफ़े ज़रूर मसल कही है कि दुश्मन जब एक कदम आपके घर के अंदर रखता है ना, फिर उसके बाद 100 गज अंदर आएगा। हम सब महाज पे खड़े हैं, हमें कोई एवज़ नहीं चाहिए, हम कोई एहसान खान पे या पाकिस्तान पे नहीं कर रहे। बट ये जो पागलपन हो रहा है इस मुल्क में, जो बेगुनाह बच्चे जेलों में पड़े हुए हैं, जो ख़वातीन है, डॉक्टर यास्मीन का क्या गुनाह है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, अगर वहाँ पे ये कोरोना रुक ना जाता पूरा पाकिस्तान ने मर जाना था। उस औरत की ये खिदमत और आपने उसको जेल में डाल दिया। और जो चोरनी है उसको कभी ये तस्वीर खींचो वो तस्वीर खींचो। अब कर साडा पल्ला भारी है, साडा पल्ला भारी है। कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804। सबसे पहली बात यह है कि ये जंग आजादी की जंग है। हम इमरान खान के साथ हैं, थे और आखिरी दम तक होंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर किसी की गलतफहमी है कि वो हमें धमकाएगा, हमें दबाएगा, हमारे ऊपर रोक डालेगा और हमें इमरान खान से अलहदा करेगा, तो याद रखें ये पख्तूनों की धरती है, ये स्वाबी की धरती है। हमारी मौत और जिंदगी आजादी के लिए और इमरान खान के साथ है। मैं सिर्फ इतना बात करता हूं, हम तमाम इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं, फौज हमारा है, इमरान खान ने भी कहा। लेकिन उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हमें अफसोस हुआ कि एक इदारे को सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये हमारा इदारा है। कर्नल शेर हमारा हीरो, हमारा भाई, उन्होंने इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है। हमने हमेशा हम अपनी शोहदा को कदर की निगाह से देखते हैं और अपनी शोहदा की रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी शोहदा के साथ खड़े हैं। आप जो झूठा बयानियां हमारे खिलाफ बयान कर रहे हैं, आप किस तरह बात करते हैं? आजादी की तारीख है तो हमारे अबा और
अजदाद ने चलाई, पाकिस्तान हमारे अब्बा अजदाद ने बनाया, पाकिस्तान के लिए हमने कुर्बानियां दी, पाकिस्तान के लिए हम जंगे लड़े और हम गद्दार हो। और वो जो 2 टक्के के ऊपर बिकरे, जो अपनी जमीन का सौदा करे, जो अपने आप को माल मंडी की तरफ भेज दे, वो वफादार, और जो अपने कौम के लिए और अपने लोगों के लिए खड़े हो जाए वो गद्दार। तुम्हारा बयानिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तुम्हारा बयानिया। मैं तो बिल्कुल अपनी जिंदगी वाजिब कर दी है कि ये जिंदगी हमारी अपनी इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए है। हकीकी आजादी क्या है? किरदार पाकिस्तान को तोड़ने में है, पाकिस्तान को बनाने में नहीं है। सन 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनगू हुए। तुम्हारे किरदार ने हमारी नाक काटी थी। तुम्हारे किरदार ने कौम के सरों। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद अफरीदी है, मैं पेशावर का रहने वाला हूँ। 9 मई के दिन जब इमरान खान गिरफ़्तार हुआ तो मैं एहतजाज के लिए निकला था। एहतजाज के दौरान मैंने एक वीडियो बनाई जो टिकटॉक पे बहुत वायरल हो गई। उसके बाद फिर मेरे घर पे पुलिस वालों के छापे लगने लगे और पुलिस वालों ने मुझे गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तारी के दौरान उन्होंने मेरे आंखें कपड़े से बांध लिए थे और फिर उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठा दिया। उसके बाद एक जगह पे मुझे उन्होंने उतार दिया और मेरे हाथ भी पीछे से बांध लिए थे। उन्होंने मुझे तशद्दुद शुरू की और मैं बहुत चिल्लाता रहा। उन्होंने मुझे बहुत मारा, पेप से मारा और मैं बहुत चिल्लाता रहा क्योंकि मुझे पता नहीं चला था कि ये मुझे क्यों मार रहे हैं। उसके बाद जब उन्होंने मुझे काबली थाने में शिफ्ट किया और करंट्स भी दिए थे उन्होंने मुझे, जबकि वो मैंने जज साहब को फिर दिखाए भी थे। करंट्स का जो दाग है ना वो मेरे हाथों पे थे। तो उसके बाद उन्होंने हमें जेल शिफ्ट किया। जेल में हमने कुछ दिन गुजारी। अब हमारी पीटीआई के और वर्कर्स भी थे, जैसे कि वो हमारे साथ खालिद जुबारी था और लोग भी थे। उन्होंने जेल पे, हम तो बहुत घबराए हुए थे जब जेल गए, तो उन्होंने हमें दिलासा दिया और उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया जेल में और हौसला अफजाई दी। उसके बाद 2-3 दिन मैंने गुजार दिए। उसके बाद फिर दूसरे थाने का हमारे ऊपर जो ऑर्डर आया कि इनको वापस निकालो। हम वापस अदालत आए। अदालत के बाद उन्होंने फिर से हमें वो रिमांड पे निकाल दिया। तो उसके बाद फिर उधर भी ऐसा ही हुआ। उसके बाद फिर हम वापस जेल गए और उसके बाद जो हमारी पीटीआई के जो वकील है अली ज़मान मलिक शहाब, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने हमारी जो जेल से हमारी रिहाई कर दी। तो उन सब का हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। जो जेल हमारी जो LLF टीम है, मतलब अली ज़मान और मलिक शहाब, तो इन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट की और इंशाअल्लाह हम पार्टी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह।